नमस्कार दोस्तों, आज की जो कहानी है वो है दो हंसों की दोस्ती, विश्वास, कर्तव्य के प्रति सच्ची निष्ठा और वफादारी की कहानी है। एक समय की बात है, एक सुंदर और रोमांचक स्थल ठमानस सरोवर हुआ करता था, जो आज चीन में मानसरोवर के नाम से प्रसिद्ध है। इस सरोवर में न जाने कितने हंस निवास करते थे, जो नीले आकाश में सफेद बादलों की छांव की तरह मनोहारी दिखते थे। उन सभी हंसों को एक साथ देखने पर अति मोहक दृश्य बनता था और इनकी आवाज भी अति मधुर लगते थे। इस स्थल पर दो सोने के हंस भी निवास करते थे, जो अन्य हंसों से थोड़े बड़े थे और समान रूप से गुणवान और शीलवान थे। परंतु इन दोनों हंसों में एक राजा और उसका वफादार सेनापति के रूप में ये हंस जीवन बिताते थे। राजा का नाम धृतराष्ट्र था, जबकि सेनापति का नाम सुमुख था। एक समय की बात है, जब देवों, नागों, यक्षों और विद्याधरों के बीच इन दोनों सोने के हंसों की महिमा की चर्चा होती थी। इसी के साथ साथ मानव योनि के लोग भी उनके गुणों और सौंदर्य के प्रति अति उत्सुक थे। एक दिन वाराणसी के राजा ने इन दोनों हंसों की कहानी सुनी और राजा के मन में उन दोनों हंसों को प्राप्त करने की लोभ जाग उठा। उसने तुरंत अपने राज्य में एक मनोहारी सरोवर का निर्माण कराया, जिसमें अनेकों प्रकार के जलीय पौधे, जीव और कमल के आकर्षक फूल उगाए गए, और इसके साथ साथ ही वहां मछली और जलीय पक्षियों की भी सुंदर प्रजातियां बसाई गईं। राजा ने सभी पक्षियों की सुरक्षा का भी वादा किया, जिससे वे विचरण करने आए और सुरक्षित महसूस करें। इसके परिणाम स्वरूप सरोवर में स्थापित शांति और समृद्धि का वातावरण बढ़ा और लोग उसे ध्यान का एक महत्वपूर्ण केंद्र मानने लगे। तब मानस के दो सोने वाले हंस वाराणसी के ऊपर से उड़ते हुए जा रहे थे। तभी उनकी नजर राजा द्वारा निर्मित सरोवर पर गई। सरोवर की सुंदरता और उसमें तैरते रमणीक पक्षियों की स्वच्छंदता उन्हें सहज ही आकर्षित कर गई। तत्काल वे नीचे उतर आए और महीनों तक वहां की सुरक्षा, सुंदरता और स्वच्छंदता का आनंद लेते रहे। अंततोगत्वा वर्षा ऋतु के प्रारंभ होने से पूर्व वे फिर मानस को प्रस्थान कर गए। मानस पहुंचकर उन्होंने अपने साथियों के बीच वाराणसी के राजा द्वारा निर्मित सरोवर की इतनी प्रशंसा की कि सारे के सारे हंस वर्षा के बाद वाराणसी जाने को तत्पर हो उठे। हंसों के राजा युधिष्ठिर और उनके सेनापति सुमुख ने अन्य हंसों की योजना को समर्थन नहीं दिया। युधिष्ठिर ने उनके प्रस्ताव को नकारा और कहा कि पंछी और जानवरों की एक विशेष प्रवृत्ति होती है, जो उनकी भावनाओं को उनकी क्रीडा और आवाज के माध्यम से प्रकट करते हैं। वास्तव में मनुष्य, जो मानव कहलाता है, अपनी चालें और व्यवहार को बहुत चतुराई से करता है। वह अपनी भावनाओं को प्रस्तुत करने के लिए बहुतायत संवेदनशील तकनीकों का उपयोग करता है, जिससे कि अक्सर उनकी वास्तविक भावनाओं का अद्भुत विपरीत प्रतिबिंब बनता है। इतिहास साक्षी है कि मानव का व्यवहार और भावनाओं का प्रकटीकरण अक्सर चालाकी से होता है, जो कि विभिन्न प्रकार के परिप्रेक्ष्यों और परिस्थितियों के साथ बदल सकता है। मेरे कहने का मतलब ये है कि मानव प्रजाति, चाहे वो राजा ही क्यों न हो, कभी भी हमें धोखा दे सकता है। कुछ दिनों के बाद हंसराज को हंसों की जिद के सामने झुकना पड़ा और वह वर्षा ऋतु के बाद मानस के समस्त हंसों के साथ वाराणसी को प्रस्थान कर गया। जब मानस के हंस वाराणसी के सरोवर में पहुंचे तो राजा को इसकी सूचना मिली। उसने अपने एक निषाद को उन दो विशिष्ट हंसों को पकड़ने के लिए नियुक्त किया। निषाद एक मानव था, किंतु मानव धर्म के लिए वफादार नहीं था। उसने हिंसा का मार्ग अपनाया था और प्राणातिपात से अपना जीवन निर्वाह करता था। निषाद ने अपनी कुशलता का प्रदर्शन करते हुए वाराणसी के सरोवर के किनारे आ पहुंचा। वो जब अद्भुत दो हंसों को धीरे धीरे पास आते हुए देखा तो इस अद्भुत दृश्य को देखते ही रह गया। फिर अचानक उसे राजा का आदेश याद आया और वह दोनों विशिष्ट सोने के हंस को पकड़ने के लिए जाल बिछा दिया और पास में ही छिप गया। मगर उस दिन निषाद को सफलता नहीं मिला। इधर राजा उन दोनों हंसों को पाने के लिए अति व्याकुल होता जा रहा था और बार बार उन हंसों के ही बातें किए जा रहा था। दरबार के सभी मंत्री और अनेकों कार्यरत मानव राजा का हालत देखकर चिंतित थे। सभी आशा का भाव चेहरे पर लिए निषाद का ही राह देख रहे थे।
उस दिन सभी के लिए बहुत ही कठिन समय था। देखते देखते शाम हो गई। निषाद को उस दिन सफलता न मिलने के कारण उसे राजा से दंड मिलते मिलते जान बचा था। दूसरे दिन वो फिर जाल डाला। निषाद के जाल डालने के कुछ देर बाद हंसों के राजा युधिष्ठिर जब सरोवर की तट पर स्वच्छंद भ्रमण कर रहा था, तभी उसके पैर निषाद द्वारा बिछाए गए जाल में फंस गए। अपने पकड़े जाने की चिंता छोड़ उसने अपनी तीव्र चीखों से अपने साथी हंसों को तत्काल वहां से प्रस्थान करने को कहा, जिससे मानस के सारे हंस वहां से क्षण मात्र में अंतर्धान हो गए। रह गया तो केवल उसका एकमात्र वफादार हमशक्ल सेनापति सुमुख। हंसराज ने अपने सेनापति को भी उड़ जाने की आज्ञा दी, मगर वह दृढ़ता के साथ अपने राजा के पास ही जीना मरना उचित समझा। निषाद जब उन हंसों के करीब पहुंचा तो वह आश्चर्यचकित रह गया, क्योंकि पकड़ रखा तो उसने एक ही हंस था, फिर भी दूसरा उसके सामने निर्भीक खड़ा था। निषाद ने जब दूसरे हंस से इसका कारण पूछा तो वह और भी चकित हो गया, क्योंकि दूसरे हंस ने उसे यह बताया कि उसके जीवन से बढ़कर उसकी वफादारी और स्वामी भक्ति है। एक पक्षी के मुख से ऐसी बात सुनकर निषाद का हृदय परिवर्तन हो गया। निषाद एक मानव था, किंतु मानव धर्म के लिए वफादार नहीं था। उसने हिंसा का मार्ग अपनाया था और प्राणातिपात से अपना जीवन निर्वाह करता था। शीघ्र ही उस निषाद ने अपनी जागृत मानवता के प्रभाव में आकर दोनों ही हंसों को मुक्त कर दिया। दोनों हंस कोई साधारण हंस तो थे नहीं। उन्होंने अपनी दूरदृष्टि से यह जान लिया था कि वह निषाद निस्संदेह राजा के दंड का भागी बनेगा। अगर निषाद ने उनकी जान बख्शी थी तो उन्हें भी निषाद की जान बचानी थी। अतः तत्काल वे निषाद के कंधे पर सवार हो गए और उसे राजा के पास चलने को कहा। निषाद के कंधों पर सवार जब वे दोनों हंस राज दरबार पहुंचे तो समस्त दरबारीगण चकित हो गए। जिन हंसों को पकड़ने के लिए राजा ने इतना प्रयत्न किया था, वे स्वयं ही उसके पास आ गए थे। विस्मित राजा ने जब उनकी कहानी सुनी तो उसने तत्काल ही निषाद को राजदंड से मुक्त कर पुरस्कृत किया। उसने फिर उन ज्ञानी हंसों को आतिथ्य प्रदान किया तथा उनकी सुरीली बातों और ज्ञान को राज दरबार में सादर सुनता रहा। इस प्रकार कुछ दिनों तक राजा का आतिथ्य स्वीकार कर दोनों ही हंस पूर्ण मानस को वापस लौट गए, और इसके बाद दोनों हंसों और राजा के बीच विश्वास और दोस्ती का सिलसिला हमेशा चलता रहा। तो ये था दोस्तों आज की दो हंसों की कहानी। दोस्तों, आज की कहानी आप लोगों को कैसी लगी कमेंट में जरूर लिखें, और आपका अपना चैनल धार्मिक रहस्य को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री राम।